आज की इस वीडियो में हम क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग मेन्यूज़ एट रन टाइम टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि कैसे हम रन टाइम पे मेन्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया है कि द मेन्यूज़ यू क्रिएट एंड डिज़ाइन टाइम कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड डायनामिकली टू रन टाइम कंडीशन। मतलब जो मेन्यू हम रन टाइम पे डिज़ाइन करते हैं वो रन टाइम पे डायनामिकली रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसे एग्जांपल कि कुछ मेन्यू आइटम ऐसे होते हैं जो कुछ पॉइंट पे वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम नोटपैड एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर क्लिपबोर्ड में कोई टेक्स्ट कंटेन नहीं है, मतलब हमने कोई कॉपी या कट डेटा नहीं किया है, क्योंकि कट और कॉपी के बाद ही डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, तो पेस्ट मेन्यू क्या होता है, डिम रहता है, मतलब डिसेबल रहता है एडिट मेन्यू में एंड और यूज़र उसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, तो उसी तरीके से आगे कह रहा है यू कैन ऑल्सो डायनामिकली ऐड मेन्यू आइटम इफ़ यू हैव अ मेन्यू कंट्रोल एरे। अगर हमारे पास मेन्यू कंट्रोल एरे है तो हम उसका यूज़ करके डायनामिकली एरे बना सकते हैं, मतलब मेन्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे देखेंगे कि कैसे हम एडिंग मेन्यू इन रन टाइम पे कंट्रोल एट रन टाइम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, इनेबल और डिसेबलिंग मेन्यू कमांड्स को देखना होगा। कह रहा ऑल मेन्यू कंट्रोल हैव एन इनेबल प्रॉपर्टीज़, मतलब हर एक मेन्यू में क्या है, एक इनेबल प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती है। एंड व्हेन दिस प्रॉपर्टी सेट टू फॉल्स, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर देते हैं तो द मेन्यू इज डिसेबल एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू यूज़र एक्शन। तो वो क्या है, डिसेबल रहेगा और वो यूज़र को कोई एक्शन, शॉर्टकट की जो ऑल्सो डिसेबल और शॉर्टकट की भी उसकी डिसेबल रहती है। व्हेन इनेबल इज सेट टू फॉल्स, अगर हम इनेबल को फॉल्स करते हैं तो क्या होता है, इट डिसेबल मेन्यू अपीयर डिम। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इन्हें दे रखा है कि पेस्ट मेन्यू यहाँ पर हमारा डिसेबल है। ठीक है, नीचे दे रखा है कि फॉर एग्जांपल दिस स्टेटमेंट डिसेबल द पेस्ट मेन्यू रन पेस्ट मेन्यू एडिट मेन्यू ऑफ MDI। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये लिख करना होगा कि हम जो हमारा एडिट में पेस्ट है मेन्यू एडिट एडिट पेस्ट डॉट इनेबल, उसको हम कर देंगे फॉल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम इसको करते हैं, अब कह रहे हैं कि अगर हमें किसी पे जैसे टिक लगा के देखा होगा कि मार्क का साइन लगा रहता है कि नहीं, हमें डिस्प्लेइंग चेक मार्क ऑन अ मेन्यू कंट्रोल, तो क्या करोगे, कह रहा है यूजिंग द चेक प्रॉपर्टी, मतलब आप चेक प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसको चेक लगा सकते हो। तो टेल द यूज़र स्टेटस ऑफ एन ऑन और एफ, तो चेक मार्क साइन क्या होता है कि ऑन और ऑफ को हमें दिखाता है। ठीक है, तो कह रहे जैसे यहाँ पर ये टूल बार पे हमारे चेक लगा हुआ है। ठीक है, अब कैसे आप इनविजिबल करोगे, जैसे इनविजिबल करना है हमें किसी को, तो मेकिंग कंट्रोल मेन्यू इनविजिबल। ठीक, कह रहा है इन द मेन्यू एडिटर यू set the initial value of visible property for a menu control by selecting the checkbox label visible। मतलब अगर हम उसको विजिबल कर देंगे तो वो विजिबल रहेगा, इनविजिबल कर देंगे तो हाइड रहेगा। तो कह टू मेक अ मेन्यू कंट्रोल विजिबल और इनविजिबल एट रन टाइम, तो रन टाइम पे आप कैसे करोगे, यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेन्यू फाइल एरे ओरिएंट 0.visible, अगर ट्रू है तो ये विजिबल रहेगा, अगर फॉल्स है तो इनविजिबल रहेगा। अब बात आती है हमारी कि हम कैसे ऐड करेंगे एडिंग मेन्यू कंट्रोल एट रन टाइम। तो उसके लिए कह रहा है ए मेन्यू कैन ग्रो एट रन टाइम
ठीक है। जैसे फिगर ये हमारी दी हुई है 6.3, कह रहा है एज फाइल आर ओपन इन द STI नोटपैड एप्लीकेशन। STI नोटपैड एप्लीकेशन पे खोलोगे, उसके बाद क्या करोगे, मेन्यू आइटम आर डायनेमिकली क्रिएट डिस्प्ले एंड पाथ नेम ऑफ द मोस्ट रिसेंटली ओपन। ठीक है, जैसे ये हमारी ये है। अब यहाँ पर कह रहा है ये डायनेमिकली क्रिएटेड मेन्यू आइटम, इनमें ये जो है डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। जैसे हमने तो होगा, जैसे अगर आप नोटपैड पे देखते हो कि नोटपैड पे हमने जो फाइल मेन्यू के ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जब हम उस पर कोई फाइल अपनी ओपन करते हैं तो एग्जिट के नीचे वो डायनेमिकली क्या होता है, उसमें शो करता है। तो यहाँ देख रहा है, यू मस्ट यूज़ अ कंट्रोल एरे टू create a control at runtime because the menu recent file menu control is a value for the index property at design time। तो इसके लिए हमें क्या है, कंट्रोल मेन्यू का यूज़ करना होगा। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एरे, नो अदर एलिमेंट हैव बीन क्रिएटेड। कह रहा है व्हेन यू क्रिएट MU रिसेंट फाइल 0 यू एक्चुअली क्रिएट अ सेपरेटर। हमने पीपल पढ़ा था कि सेपरेटर, ये जो हमारी लाइन्स बन के आती हैं ओरिएंटल लाइन, इन्हें सेपरेटर बार बोलते हैं। सेपरेटर बार दैट इज इनविजिबल एट रन टाइम। कह रहा था फर्स्ट टाइम अ यूजर सेव अ फाइल एट रन टाइम द सेपरेटर बार बिकम विजिबल एंड द कंट्रोल आर लोडेड इनटू द एरे मेकिंग द मेन्यू ग्रो। कह रहा कंट्रोल क्रिएटेड एट रन टाइम can be hidden by using the hide method or by setting the control visible property to false। अगर हमें हाइड करना है तो उसको visibility false कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर राइटिंग कोड मेन्यू। अब यहाँ पर है हमारा के राइटिंग, ये हमारा राइटिंग कोड फॉर मेन्यू कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कह रहा है व्हेन द यूज़र चूज़ अ मेन्यू कंट्रोल क्लिक इवेंट ऑकर। जैसे हम मेन्यू कंट्रोल को चूज़ करते हैं, क्या है, एक क्लिक इवेंट हमारा ऑकर हो जाता है। कह रहा है यू नीड टू राइट अ क्लिक इवेंट। तो आपको उस क्लिक इवेंट का क्या करना होगा, कोड लिखना होगा फॉर ईच मेन्यू कंट्रोल, ऑल मेन्यू कंट्रोल एक्सेप्ट सेपरेटर बार एंड डिसेबल और इनविजिबल मेन्यू कंट्रोल रिकॉग्नाइज द क्लिक इवेंट। द कोड that you write in menu event procedure is no different that which you would write in any other control event procedure। तो ये कोड ये दे रखा है ना, बेसिकली इसको हम लिखेंगे हर कंट्रोल मेन्यू के लिए। तो इससे हम क्या है, डायनामिकली रन टाइम पे मेन्यू अपने क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।